मैं तेरा हूँ ब्लड गोरिये, तू बैकबोन जट दी। भाई ये हार्डी संधू अपनी बेट को बैकबोन क्यों बोल रहा है? बैकबोन क्या इतनी इंपॉर्टेंट है? हाँ यार, बैकबोन पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इतनी इंपॉर्टेंट कि वो हमारी बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क होती है। मतलब कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लोहे की रॉड रखते हैं, फिर उसके बाद उसके अराउंड बाकी चीज़ों को बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही ना, जब हमारी बॉडी को तैयार करना होता है तो हमारी बॉडी को भी एक रॉड की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा बाकी चीज़ों को तैयार किया जाएगा, उससे अटैच किया जाएगा बाकी चीज़ों को। तो ये जो हमारी रॉड है, ये खूब ही इंपॉर्टेंट है, और इस रॉड को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। तो भाई हार्डी संधू, गुड वन। बायोलॉजी वाला एकदम लाइन लगाया है, दिल बहुत खुश हो गया। तो इसी बात पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा को पढ़ने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लो बच्चा लोग, वेलकम टू BYP बाय यहीं पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी द एटीन हु लव्स बायोलॉजी एंड आल्सो टीचर्स एट। और आज हम लोग को पढ़ना है सा फाइलम वर्टिब्रेटा को, जिसके मेंबर हो तुम भी, मैं भी, हम सब, है ना। तो भाई वर्टिब्रेटा का नाम रखा गया है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, जो कि हमारी बैकबोन होती है ना। मतलब भाई सिर्फ हार्डी संधू भाई को नहीं, अपने साइंटिस्ट ब्रो लोग को भी पता है कि यार वर्टिब्रल कॉलम तो खूब ही इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पूरे फाइलम का नाम रख दिया वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, सब फाइलम का नाम। हाँ, तो भाई ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ये खूब इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये अपन को इंटरनल स्केलेटन बनाता है, प्लस ये बताता है कि भाई तुमको अपनी मसल्स को ना कहाँ पे जोड़ना है। ये देखो, ये इंसान का बना है स्केलेटन, ये है अपनी वर्टिब्रल कॉलम, है कि नहीं? ये वर्टिब्रल कॉलम है, और देखो पूरी मसल्स इससे जुड़ी हुई हैं, है ना। ये मसल पूरी जो दिख रही है पिंक पिंक, सारी की सारी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है ना। इसलिए वर्टिब्रल कॉलम खूब इंपॉर्टेंट है ना। ओके। अच्छा, और तुमको याद है इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रोटोकॉर्डेटा। उनके पास थी एक रॉड जिसका नाम था क्या? नोटोकॉर्ड, है ना। पर उनकी नोटोकॉर्ड ना कैसी थी? पूरी एकदम सीधी सीधी। पर हमारी वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम क्या है, खूब सारे बोन से चिपक के बनी है ना। एक बोन, फिर दूसरा बोन, फिर तीसरा बोन, ऐसे ऐसे करके बनी है। तो इसी इससे पता है क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि मैं ऐसे 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 कर सकती हूँ, और सांप भी ऐसे ऐसे करके चल सकता है, और छिपकली अपनी अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे हिला सकती है, ठीक है। पर जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं ना, उन लोग की बॉडी पूरी टाइम एकदम सीधी रहती है, बेचारे। ओके, एनीवे एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये सिर्फ हमारे पास नहीं है भाई, अपने पास तो है ही। पर ये देखो, ये शीप बनी हुई है, इसके पास भी होती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसके अलावा ना वर्टिब्रल कॉलम तो खूब सारे लोग के पास हो गई, है ना। तो साइंटिस्ट लोग बोले यार अब तो मज़ा नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ गई, तो अपन को इसके अंदर भी ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। सैड न्यूज़, हाँ भाई, और ग्रुपिंग आई है आगे, ठीक है। वर्टिब्रेट्स को ना 6 ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। क्या क्या नाम है उनका? साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। पाइसेस बोले तो मछली होता है, ठीक है। मछलियों का फैंसी नाम है पाइसेस पाइसेस। एम्फीबियन में आता है अपना फ्रॉग, ठीक है। रेप्टाइल बोले तो छिपकली, एव्स बोले तो बर्ड्स, ठीक है। और मैमल्स क्या है? ये तो अपन लोग हैं, ठीक है। ओके, और ये अपन कैसे याद रखे यार? कितने सारे ग्रुप्स बना दिए, है ना। इसको अपन याद रखेंगे अपनी परम सुंदरी की मदद से, ठीक है। कैसे? ये देखो, ये है ना PARAM, ठीक है। तो अपन कहेंगे सी परम परम परम, ओके, सी परम। ऑलराइट, ओके परम सुंदरी जी, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। साइक्लो साइक्लोस्टोमेटा जो होता है ना, इसमें इन लोग वर्टिब्रेट्स तो हैं, मतलब कि इनके पास बैकबोन तो है, पर ये थोड़े अभागे से वर्टिब्रेट्स हैं। क्यों? क्योंकि ना इनके पास जबड़ा नहीं होता। ये जो जॉ है ना हमारे पास, जिसकी मदद से हम आंग 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 काट सकते हैं, इनके पास ये नहीं होता। तो ये अपना खाना कैसे चबाते हैं फिर? ये देखो, इनके पास ये बहुत खतरनाक सा मुंह होता है। लुक एट दिस, कितना खतरनाक सा दिख रहा है ये, है ना। और इसके दांतों को देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई किसी पे जाके चिपक जाएगा और उसका खून चूस जाएगा। ये वही करता है, ठीक है। ये क्या करेगा? देखो, ये हमारी बेचारी मछली, इसको मार डाला इसने, इस पे चिपक गया और उसका पूरा खून चूसने लगा ये, है ना। ऐसे लोग जो कि किसी जिंदा होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरासाइट, है कि नहीं? पैरासाइट। और क्योंकि ये बॉडी के अंदर घुस घुस के नहीं दे रहा है, देखो मछली पे चिपक गया है ना। तो जब वो होस्ट की बॉडी के बाहर से लेता है, जैसे कि हमारे लिए होती हैं जुएं, लाइस, है ना, वैसे ही ये मछली का पैरासाइट है, बॉडी बॉडी के बाहर, इसलिए अपन बोलते हैं इसको एक्टोपैरासाइट, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा कौन है? बदमाश लोग हैं जिनके पास जॉ नहीं है, ठीक है, बहुत ही बदमाश। और एक्टोपैरासाइट हैं इन लोग, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी है? इनकी बॉडी है लंबी सी, ठीक है, लंबी सी, इनलोंगेटेड, ईल लाइक, ठीक है। ईल की तरह बॉडी है इनकी, ईल नहीं इन लोग, पर इनकी बॉडी ईल की तरह है, और यहाँ पे गोल गोल मुंह है इनका, है ना। ओके,
फिर सर्कुलर माउथ, हाँ बिल्कुल सही। स्लाइमी स्किन मतलब कि तुम इसको छूओगे ना तुमको लगेगा बहुत पतली पतली चिकनी चिकनी है ये, पतली नहीं चिकनी चिकनी। ठीक है, स्केल स्केल नहीं है इस पे। ठीक है, स्केल क्या होता है भाई, सांप की बॉडी में ऐसे ऐसे बना रहता है ना, उसको बोलते हैं अपन स्केल। या मछली एग्जाम्पल क्या है अपना, लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन, पेट्रो मिक्सिन। ठीक है, हैगफिश, ये सारे बदमाश, इनमें से कोई एक नाम याद कर लो, हैगफिश, मिक्सिन, लैम्प्रे। ठीक है, यही लोग हैं भाई बदमाश लोग। आगे आते हैं पाइसेस, जो अपने इसका शिकार बन रहे थे, मछलियां। ठीक है, पाइसेस पता है मेरा जोडियाक साइन है, मेरा एक्सेंडेंट है, राइजिंग साइन। एनीवे, पाइसेस जो होते हैं ये सारे होते हैं पानी से रिलेटेड। ठीक है मतलब हाँ भाई, मछली पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, तो ये पानी में रहते हैं। इन लोग होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये क्या बात हुई, कोल्ड ब्लडेड ये क्या होता है भाई, ऐसा है तुम यदि खुद को छोगे या फिर तुम, हाँ तुम पेड़ को छू लो। ठीक है, ठंड अभी तो ठंड चल रही है ना, बाहर जाके पेड़ों को छुओ, तो पेड़ तुमको लगेगा बहुत ठंडे ठंडे हैं, है ना। कोई पत्ती को छुओ ठंडे ठंडे होते हैं, पर तुम खुद को छुओ, किसी और इंसान को छुओ, तो वो ठंडा नहीं रहता, गर्म रहती है उनकी बॉडी, है ना। मतलब कि क्या, हमारी बॉडी हमेशा गर्म है, तो हम लोग होते हैं हॉट ब्लडेड। ठीक है, हमारा खून है जो है वो है गर्म। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो कि मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी में, वो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। ठीक है, यदि इससे ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो अपन बोलते हैं भाई बुखार आ गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। पर मछलियों के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, मछलियों को कभी बुखार आता ही नहीं है, क्योंकि ना उन लोग है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड बोले तो उन लोग मेंटेन करते ही नहीं है एक टेम्परेचर, उन लोग का क्या रहता है ना, सिंपल लाइफ है, आसपास जो टेम्परेचर है अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी वही हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है, आसपास का जब यदि बाहर बहुत गर्म है तो उनकी बॉडी भी बहुत गर्म हो जाएगी, बहुत ठंडी है तो उनकी बॉडी भी बहुत ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इन लोगों को बोलते हैं अपन कोल्ड ब्लडेड। सिर्फ हम लोग और बर्ड्स होते हैं हॉट ब्लडेड। ठीक है, हॉट ये भाई साहब नहीं, वार्म हॉट मतलब तो उबला हुआ होता है, नहीं गरम। ठीक है, वार्म। हाँ, सिर्फ एप्स यानी बर्ड वाला और मैमेलिया, बस इन लोग होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, बाकी सब के सब आएंगे अपने कोल्ड ब्लडेड के अंदर। ठीक है, इनकी बॉडी कवर होती है स्केल। भाई अभी तुमको बहुत अच्छा मछली वाला डायग्राम बना के दिखाया ना, वही स्केल। ठीक है, इसकी बॉडी में बना है पर वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, एक फोटो चिपका दी जाए स्केल्स वाली। इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब कि भाई ऐसे, ये जो शेप होता है ना बॉडी का, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन। ऐसा क्यों होता है, तुमने देखा एरोप्लेन का शेप भी ऐसे होता है ना, ऐसा होता है ना, सामने से ऐसा, फिर ऐसे ऐसे लगे रहता है। भाई ये तो बहुत गंदा एरोप्लेन बन रहा है ऐसा, चलो, है ना। क्यों होता है ये, ताकि ना पानी को ऐसे चीरते हुए निकले ये। ठीक है, पानी को, पानी ऐसे आता है ना, ये ऐसे जा रही है, पानी आया तो ऐसे करके निकल जाए पानी। ठीक है, एरोप्लेन भी हवा को ऐसे चीरते हुए निकलता है। ठीक है, ऐसी बात है भाई, इसलिए इन्हें बना ली ऐसी बॉडी स्ट्रीमलाइन। समझ रहे हो कितने इंटेलिजेंट इन लोग। ओके, आगे क्या है, आगे है अपना टू चेम्बर्ड हार्ट। टू चेम्बर्ड हार्ट बोले तो इनका जो दिल है ना ये छोटा सा दिल होता है। ठीक है, अपना जो दिल है ना वो बहुत बड़ा सा दिल होता है अपना। ऑफकोर्स अपन बड़े दिल वाले लोग हैं, अपने दिल में होते हैं चार चार कमरे, इनके दिल में होते हैं सिर्फ दो कमरे। ठीक है, मतलब कि ये देख लो भाई, ये है मछली का दिल। ठीक है, एक होता है इनका वेंट्रिकल, एक, सॉरी, एट्रियम, एट्रियम ऑरिकल, हाँ एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ब्लड यहाँ से आता है, गिल से ब्लड यहाँ पे आया, और यहाँ से इसका दिल क्या किया, तो पुच करके ब्लड को बाहर भेज दिया, पूरी बॉडी में भेज दिया। ठीक है, बस यही काम है इनकी जिंदगी, बस यही है। ठीक है, दो दिल, दो कमरे वाला, टू चेम्बर हार्ट। और इन लोग सांस कैसे लेते हैं भाई, इन लोग पानी में रह रहे हैं तो इनको लंग से तो काम बनेगा नहीं, इन लोग गिल्स से लेते हैं सांस। ठीक है, गिल्स में क्या होता है, गिल्स में पानी आता है, जो ऑक्सीजन है उन लोग ऑक्सीजन को अंदर रख लेते हैं और बाकी पानी को फिर वो लोग जाने देते हैं। ठीक है, ये लोग सब देते हैं अंडा, एग लेइंग। ठीक है, और किसी किसी के होते हैं जिनका स्केलेटन, मतलब कि इनकी हड्डियां हो सकती है कार्टिलेज की बनी हो, किसी किसी का स्केलेटन होता है पूरा का पूरा बोन का बना हुआ, है ना। जिनका कार्टिलेज का बना है उनके एग्जाम्पल है शार्क, है ना। शार्क मतलब देखो कितनी खुखार दिखती है पर इसके पास बोन ही नहीं होती, भाई साहब कार्टिलेज से बनी है, मतलब क्या बात है। और क्या, टूना जो लोग खाते हैं बहुत, रोहू, ये लोग सब बने होते हैं बोन से। ठीक है, तो भाई फिशेस के बारे में इतना ही। फिशेस को तो सब लोग जानते हैं तो इतनी फोटो दिखाई की जरूरत है नहीं, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलेंगे एम्फीबियन को पढ़ने के लिए। एम्फीबियन बोलते हो अपने फ्रॉग भाई साहब का। देखो, जो अपने वर्टिब्रेट्स है ना, सबसे पहले वर्टिब्रेट्स आए कहाँ पे, पानी में आए, है ना। सबसे पहले अपन देखा कि भाई ये तो कैसा गोल गोल मुंह वाला है, चिपक जाता था किसी किसी का, किसी किसी की बॉडी में चिपक जाता था और उनका ब्लड चूस लेता था, है ना। फिर आई अपनी मछलियाँ, जिनके पास जॉ आ गया, गांग गांग गांग, है ना। और फिर अब अपन देखते हैं कि
कुछ कुछ मछलियाँ उन्होंने बोला कि नहीं यार बोर हो रहा है यार पानी में, कब तक मैं पानी में रहूंगी। देखो तो लैंड में पेड़ आ गए हैं, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं लैंड में जाती हूँ और मैं पेड़ों को खाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो जो मछलियाँ ऐसे सोची, उन लोग क्या कि उन लोग लैंड से पानी से बाहर आई धीरे धीरे करके। ठीक है, और वो मछलियों में से कुछ ने बना लिया अपना क्लास एम्फीबियंस का। ठीक है, फ्रॉग अपना जो है ये होता है एम्फीबियन। ठीक है, मतलब कि इसको रह ये पानी में भी रह सकता है और ये लैंड में भी रह सकता है। ठीक है, जो फ्रॉग्स रहते हैं ना, इनको पानी में वापस आना होता है किस चीज़ के लिए, अपने एग रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी में आना ही होता है। इन लोग का जो अंडा रहता है ना, देखो कैसे दिखता है, मैं दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ये है अपने फ्रॉग का अंडा। ठीक है, इसके ऊपर कोई सॉलिड कवरिंग है ही नहीं, है ना। तो ये यदि ऐसा अंडा दे देगा लैंड में तो भाई इसका अंडा तो पूरा सूख जाएगा, है ना, बच्चे कैसे निकल पाएंगे। तो फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग ना इसको देता है पानी में, इसलिए फ्रॉग कंप्लीटली बाहर भी नहीं रह सकता है, उसको पानी में डिपेंड होने पड़ता है ना। ठीक है, पर कम से कम लैंड में आ तो पा रहे हैं इन लोग, है ना। मछलियाँ तो पूरे टाइम पानी में ही रहती थी। ये लोग भी होते हैं मछलियों की तरह ही कोल्ड ब्लडेड। इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट, भाई कभी किसी मेंढक को पकड़ के देखना चिपचिपी स्किन होती है। ठीक है, उनके ऊपर क्या म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। चिपचिपी क्यों है, क्योंकि अपन को जब सर्दी होती है तो येलो येलो म्यूकस निकलता है ना, वो उनकी पूरी स्किन में चिपका होता है यार। मतलब फ्रॉक को मत छूना ठीक है। ओके, इनके पास लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब कि हाथ पैर होते हैं इनके, टेट्रापॉड। ठीक है, 2 हाथ 2 पैर मतलब कि टोटल 4 टेट्रा, है ना। ओके, मैंने बताया था ना पॉड पीट पेड, जो पी स्पेस डी वाले होते हैं इनका मतलब हमेशा होता है पैर, हाथ पैर से। ठीक है, ओके। अच्छा लार्वे की बात छोड़ देते हैं, इन लोग एग ले करते हैं ना, अपन देख भी लिया भाई इसका एग कैसे दिखता है। उसके एग्जांपल है अपने मेंढक, टोड, सैलमेंडर। अब ये क्या है भाई, क्या तुम्हारे दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया कि फ्रॉग और टोड में फ़र्क क्या है। तो मैंने इसको गूगल भी किया और बेसिकली ना अपना जो टोड है ये एक्सरसाइज नहीं करता है, देखो मोटू सा है, और जो अपना फ्रॉग है ये एकदम स्लिम ट्रिम एथलेटिक सा है ना। यही मेन डिफरेंस है ना। सुंदर सा दिख रहा है, ब्राइट कलर है इसका, लंबे लंबे पैर है, लड़कियों को अट्रैक्ट करेंगे। देखो वो बोलता है लुक एट माई सेक्सी लेग्स, है ना चलो ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है बाकी एम्फीबियंस, है ना। फ्रॉग्स अपना ये है सैलमेंडर। ठीक है, ये मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी। इसकी फोटो देखेंगे, इसका नाम है एक्सोटोर। ठीक, अच्छा ये इनके अंडे बने हुए हैं इन्हें कहा मैं डॉट डॉट बना देता हूँ, ये अंडे बन जाएंगे चलो ठीक है। ये देखो ये एक्सोलोटल, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग सा पेट है। तो यदि तुम लोग को मन है कोई पेट रखने का तो भाई साहब इन क्यूटी पाई को आप रख सकते हैं, एक्सोलोटल। ठीक है, ये इनको आप बिल्कुल पाल सकते हैं, बड़ा प्यारा सा लग रहा है। ओके मूविंग ऑन, इतनी क्यूट क्यूट चीज़ों से अपन कुछ कम क्यूट चीज़ों को देखते हैं भाई। नो ऑफेंस टू पीपल हु लाइक रेप्टाइल्स बट आई डू नॉट पर्सनली। तो रेप्टाइल्स को देखेंगे हम लोग, किंगडम रेप्टिलिया को। अब देखो भाई क्या हुआ, अपनी मछलियाँ जो थी उनने बोला मैं लैंड में आऊंगी, तो इन लैंड में आ तो गई, पर इन लोग अभी भी क्या पानी पे डिपेंडेंट है। अपने जो फ्रॉग लोग हैं आपने देखा कि इनका अंडा कितना कितना। ओके मैं फ्रॉग नहीं बना पाऊंगी, मैं छोड़ देती हूँ। अज्यूम करें हम मैंने फ्रॉग बनाया है ना, एम्फीबियस अपने आ गए। एम्फीबियस पर अभी भी पानी पे डिपेंडेंट है। तो कोई एम्फीबियन ने बोला कि यार बहुत हो गया जिंदगी में, बहुत दुख है यार, मेरे को फिर से वापस जाना पड़ रहा है पानी में। मैं इसीलिए लैंड पे आया था। तो कुछ कुछ फ्रॉग ने बोला ये नहीं चलेगा, अपन अपनी बॉडी को ऐसा चेंज करेगा कि अपन को पानी में वापस जाना पड़े ही ना। तो उसने बोला ओके ब्रो, क्या क्या प्रॉब्लम है चलो सॉल्व करते हैं। फ्रॉग की बॉडी में क्या प्रॉब्लम है कि फ्रॉग की जो स्किन है वो म्यूकस से ढकी हुई है ना। और यदि वो धूप में घूमता रहेगा तो उसकी म्यूकस सूख जाएगी, है ना। फिर तुमको तो पता है जब म्यूकस सूख जाती है तो कैसी हो जाती है। तो वो बोलता है कि एक काम करता हूँ ना, मैं म्यूकस ग्लैंड्स को हटा देता हूँ, उसकी जगह मैं ड्राई स्किन लेता हूँ। देखो इसको, इसकी स्किन पूरी ड्राई है कि नहीं, है ना। और उसने क्या कर लिया, उसने स्केल्स उगा लिए। ठीक है, ये स्केल्स दिख रहा है ना, है ना। तो ये स्केल्स आ गए इसकी बॉडी में। ठीक है, और उसने बोला कि अब एक और प्रॉब्लम क्या थी, एक प्रॉब्लम थी कि मेरा अंडा जो है वो बहुत नाजुक सा था। उसने बोला चलो नाजुक अंडे गए भाड़ में, अब मैं अपने अंडे को एक बहुत मजबूत सी कवरिंग चढ़ाऊंगा। ये देख लो भाई, ये है छिपकली का अंडा। हम लोग यहाँ जब भी हम लोग दिवाली की सफाई करते हैं तो निकलते हैं छिपकली के अंडे, ऐसे ही दिखते हैं बिल्कुल। ठीक है तो छिपकली का अंडा, और अपने बाकी जो स्नेक होता है उसका अंडा भी ऐसा होता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंडे ना ऐसे खुले नहीं रहते, उनके ऊपर एक शेल होती है ना, व्हाइट कलर की शेल होती है। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली, है ना। इन लोग कहाँ रहते हैं, रेप्टाइल्स पूरे तरीके से लैंड में रहते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो पहले वर्टिब्रेट जो कि पूरे के पूरे लैंड में रह रहे हैं, पानी में इनका कोई काम धाम है ही नहीं। ठीक है, फिर इन लोग लंग से ब्रीथ करते हैं। ओके गुड। देखो अपन ने देखा था मछलियों के पास क्या होता था, मछलियों के पास 2 दिल वाला
2 कमरे वाला दिल होता था। इनके पास आ गए हैं 3 कमरे वाला दिल, 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है? अच्छा, और ये अपना कौन है? एम्फीबियन, है ना? इनके पास भी देखो 3 चेम्बर्ड है, बट ये एक कमरा होगा, ये दूसरा कमरा हो गया, है ना? ये तीसरा कमरा, ये एम्फीबियन का है ना? और जो अपने रेप्टाइल्स हैं, इनके पास भी एक कमरा, दूसरा कमरा, और ये जो बीच में है, ये देखो, अरे कोई और कर ले लेती हूँ मैं। हाँ, ये जो है, ये तीसरा कमरा है इनका, ठीक है? एम्फीबियन में ये कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, ये कमरा नंबर 3, ठीक है? रेप्टाइल्स में कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, और ये जो लास्ट में है इन्होंने कमरा नंबर 3 में देखो, ये बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, पर ये कंप्लीट, ये कामयाब नहीं हो पाए, है ना? ये दीवार पूरी भर नहीं पाई, है ना? तो इसका अपन बोलते हैं कि इनकम्प्लीट रेप्टाइल्स हैं, मतलब कि छिपकली और सांप, है ना? इनकम्प्लीट 3 चेम्बर, नहीं, इनकम्प्लीट 4 चेम्बर, या फिर पूरा कंप्लीट 3 चेम्बर बोलते हैं इसको, ठीक है? इनकम्प्लीट 4 या फिर कंप्लीट 3 चेम्बर ना, यदि आया कि 3 है या 4 है तो अपन लिखेंगे 3 चेम्बर है, ठीक है? ओके, देखो बर्ड में क्या हो, बर्ड में ये पूरी लाइन पूरी नीचे से ऊपर तक खिंच गई है, ये वाली लाइन, है ना? यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो इसमें 4 कमरे बन गए हैं, ये एक कमरा, ये दूसरा कमरा, और ऊपर के 2 कमरे, है ना? अपने पास भी सेम कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, कमरा नंबर 3, कमरा नंबर 4। इसे हम बोलते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स के पास होते हैं 4 चेम्बर, ठीक है? 4 चेम्बर्ड, ठीक है? रिविजन भाई, मछली के पास 2 हैं, और बाकी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास कितने हैं? 3, ठीक है? बढ़िया बढ़िया, ओके, गुड 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 गुड, आगे बढ़ा जाओ। हाँ, यही तो पढ़े थे अपन। हाँ, 3 चेम्बर्ड। पर भाई साहब, अपने जो क्रोकोडाइल महाशय हैं, क्रोकोडाइल महाशय, ये सब सब रेप्टाइल से एक कदम आगे निकल गए हैं। कैसे? क्योंकि इनके पास है 4 चेम्बर्ड वाला दिल, ठीक है? ओके, अच्छा, तुम लोगों को पता है जो डायनासोर्स थे वो भी रेप्टाइल्स में थे, मतलब यदि वो भी जिंदा होते तो उनको भी अपन रेप्टिलिया में रखते। चलो, एनीवे, फिर क्या है? फिर इनके पास होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो एग है स्पर्म से मिलता है बॉडी के अंदर, बाहर नहीं। ये क्यों इंपॉर्टेंट बॉडी? क्योंकि पता है मछलियों में बाहर मिलता है। मछलियाँ क्या करती है, फीमेल मछलियाँ ना अपने अंडे दे देती है कहीं पे, फीमेल मछलियाँ, ठीक है? ये है फीमेल मछलियों के अंडे, ठीक है? मतलब इसके पास सिर्फ फीमेल का मीट है, और ना फिर मेल मछलियाँ आती हैं, उन लोग अपने स्पर्म को ऐसे छोड़ देती है, ठीक है? तो ये स्पर्म जाके इसके ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है? मतलब पानी में ही उसने अंडे दे दिए, फिर मेल आई, फीमेल अंडे दे के भाग गई, मेल आए, अपने स्पर्म को उसके ऊपर छोड़ दिया, ऐसा चलता है मछलियों में। तो अपन इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पर रेप्टाइल से बोला नहीं भाई, पानी नहीं है, अपन को ना अपनी बॉडी पे ही करना पड़ेगा, तो अपनी बॉडी के अंदर करते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है? ठीक है। और इन लोग करते हैं शेल्ड एग्स, है ना? अपने देख ही लिया भाई इसको, और ये इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय 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 बाय। आ जाते हैं हम लोग फिर से सुंदर सुंदर क्रीचर्स पे जिनका नाम है बर्ड्स, या फिर अपन इनको रखते हैं एप्स के अंदर, है ना? दोनों सही है, ठीक है? एप्स भाई, हाँ, हुए हैं रेप्टाइल से ही पैदा। इसका इसका देखो, ये जो अपना रेप्टाइल है ना, डायनासोर पहले, है ना? इसने क्या किया था, इसने ना अपने ऊपर फेदर्स चिपका लिए, है ना? पंख चिपका लिए। क्यों चिपका लिए? क्योंकि ना ये ठंड से बचना चाहता था। पर ओवर टाइम ये रेप्टाइल्स को, ये डायनासोर को पता चला कि यार अपन ना इन पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं उड़ने के लिए। एंड हु डज नॉट वांट टू फ्लाई? भाई मेरे को तो बहुत जलन होती है बर्ड से, आई विश मैं भी उड़ सकती। मे बी हम लोग के फ्यूचर में जो कुछ कुछ इंसान होंगे उन लोग को उड़ते आता हो, आई होप सीख जाए उड़ना। चलो, ओके, एनीवे, मेरे ख्यालों के बारे में बाद में बात करेंगे। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स जो बर्ड्स होते हैं ना, इन्हों होते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब कि ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है? और इनका दिल होता है 4 कमरे वाला। देखो, यदि अपन को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, अपन चाहते हैं कि एक ही टेम्परेचर रहे, चेंज नहीं हो, तो अपन को ना एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे कि अभी ठंड है, पर यदि मैं चाहूँ कि मैं गर्मी कर लूँ, तो मेरे को हीटर चलाना पड़ेगा, है ना? हीटर चलाने में लगेगी एनर्जी, बिजली, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी बॉडी में चाहते हैं कि गर्म रहे, तो हमको बिजली देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है एटीपी के रूप में, ठीक है? ज़्यादा एनर्जी बनाना है, मतलब कि अपन को क्या चाहिए होगा? ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए है ना? ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे आएगा? जब दिल खूब तेज़ी से ब्लड को पहुँचाएगा सब जगह, है ना? ब्लड ही तो लेके जाता है ऑक्सीजन हर सेल के पास, है ना? तो हर सेल के पास ऑक्सीजन तब आएगा जब दिल अपना बहुत अच्छा होगा, अच्छे से काम करेगा। तो अपन अच्छा वाला दिल रखते हैं, उच्च कोटि दिल रखते हैं, ठीक है? कौन सा सबसे अच्छा दिल है? 4 कमरे वाला, है ना? तो क्योंकि बर्ड्स भी यही हरकत रहती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है, इसलिए उनके पास भी 4 कमरे वाला दिल होता है। ओके, ओके। इनके पास होती है बीक, मतलब कि चोंच,
इससे उन लोग खाना खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। इनके पास होते हैं लंग्स सांस लेने के लिए। अच्छा, बोन ब्लड के बर्ड्स के बारे में एक और बात है कि उनकी जो हड्डियां होती है ना, बोन्स, वो ना पता है क्या होती है, अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है। मतलब जैसे पाइप होता है ना, पाइप पानी पीने वाला पाइप, उसके अंदर गड्ढा होता है ना, खाली रहता है, बिल्कुल वैसे इसकी बोन भी हॉलो रहती है। पता है क्यों? क्योंकि इनको चाहिए लाइट हो इनकी बोन्स, और इनको उड़ने में मदद करें, लाइट वेट, है ना। यदि भारी होंगे तो भाई इन लोग कैसे उड़ पाएंगे, इसलिए इनकी बोन भी हॉलो होती है। लिखते क्या, इस बात को लिख लेते हैं, हॉलो बोन्स। हॉलो, होले होले हो जाएगा, प्यार वाला नहीं, हॉलो बोन्स होती है इनकी। ठीक है, और ये लोग भी शेल्ड एग्स उगाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे रेप्टाइल्स उगाते हैं, है ना। इनकी बॉडी होती है फेदर से कवर्ड। इनके जो आगे के दो लिम्स हैं, हाथ, इनके हाथ चेंज हो गए हैं पंखों में, है ना, और ये लोग उड़ पाते हैं, है ना। पर ये भाई साहब नहीं उड़ पाते हैं, हाँ, शेम ऑन यू। ओके, ये देखो, ये एक सुंदर बर्ड लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा इसकी फोटो को चिपका दिया जाए। आगे बढ़ते हैं मैमल्स में, जिसमें हम लोग भी आता है यार। मैमल्स तो सबसे ही अमेजिंग से एनिमल्स होते हैं। क्यों होते हैं सबसे सुपीरियर, है ना। इसे तो हम लोग, इसको सबसे लास्ट से पता है। एक तो है ये लोग वार्म ब्लडेड। देखो भाई, वार्म ब्लडेड बॉडी रखने का ना फायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज ना एकदम बहुत अच्छे से काम होती है। जैसे कि तुम भी चाहते हो कि भाई, यदि अब यदि बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ जाए तो क्या होगा? क्या तुम लोग काम कर पाओगे? क्या पढ़ाई में मन लग पाएगा? नहीं ना। अपन को चाहिए होता है कि कोई ऐसा टेम्परेचर हो जिसमें मैं सर्वाइव तो कर पाऊँ, है ना। वैसे ही अपनी बॉडी में भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है ना। तो उस एक्टिविटी के लिए भी एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। अपन बोलते हैं ठीक है यार बॉडी, तो एक काम कर, तू ना अच्छे से काम, सारी एक्टिविटी मस्त तरीके से कर, उसके लिए तेरे को जो टेम्परेचर चाहिए मैं वो टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैमल्स होते हैं सारे के सारे वार्म ब्लडेड। ठीक है, इनके पास होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट, अपन ने ये तो देख ही लिया, 4 कमरे वाला दिल, है ना। इसके अलावा इनके पास होता है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स बोले तो वही चीज़ जिसके बेसिस पे इसका नाम मैमल्स रख दिया है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनमें बनता है मिल्क। ठीक है, मिल्क बनाते हैं इन लोग। मिल्क क्यों बना रहे हैं? इन लोगों ने बोल दिया मेरे जो बच्चे होंगे ना, मैं उनको पूरा पालन पोषण मैं ही करूँगा। ठीक है, उन लोग बोलते हैं मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, ले ले दूध पी ले, बड़ा हो जा, ताकतवर बन जा। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं मिल्क मिल्क प्रोड्यूस करूँगा। इसके अलावा जो भी एनिमल्स हमने देखा है ना, उनमें से कोई भी मिल्क नहीं बनाता। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट लोग ने बोला वाह यार ये तो बहुत औसम सा फीचर है, इसलिए इसका नाम मैमल्स रख दो। ठीक है, इसके अलावा अपन की बॉडी में क्या होता है? हेयर होता है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, इसी से हम लोग को होता है पिंपल्स। ठीक है, ऑयल ग्लैंड्स यदि हमारी स्किन में नहीं होता है तो हम लोग को पिंपल्स भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होती है लंग्स। लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं, है ना। और अपनी बुक में एक और बात लिखी है कि भाई ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं ना, वो लोग यंग वंस जो होते हैं वो मतलब कैसे होते हैं, अंडे के अंदर नहीं आते, पूरे के पूरे यंग वंस आ जाते हैं। ठीक है, पर कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ मतलब हर ग्रुप में कोई ना कोई अजीब प्राणी होता है ना। वैसे मैमल्स में भी एक अजीब प्राणी है जिसका नाम है प्लेटिपस, एक अजीब प्राणी है जिसका नाम है एकिडना। इन लोग दोनों ना एग्स ले करते हैं। ठीक है, इन लोग अंडे देते हैं। ठीक है, ओके। कुछ कुछ होता है जिसके बच्चे होते हैं काफी पुअरली डेवलप, जैसे कि कैंगरू। कैंगरू तुम देखा है ना अपने पाउच में, जैसे डोरेमोन का पाउच होता है, वैसे कैंगरू का भी पाउच होता है और उसके अंदर उसका बच्चा रहता है। ठीक है, ऐसे। अरे वाह, क्यूट बन गया। ठीक है, तो फोटो देख ली जाए प्लेटिपस भाई। प्लेटिपस भाई साहब अपने इतने अजीब हैं जब जब ना पहली बार साइंटिस्ट लोग ने इसको देखा, किसी किसी लोकल ने ना पकड़ के एक प्लेटिपस को साइंटिस्ट लोग को दिखाया, बोला देखो कोई नया जानवर मैंने डिस्कवर किया है। तो लोग सोचे, साइंटिस्ट लोग बोले कि यार ये तो ना हमारा बुद्धू बना रहा है हमको। ये देखो, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसकी डक की चोंच है ना, बीवर की पूंछ आ गई है, और अपने, है ना, ये देखो डक की तरह इसके हाथ हैं, है ना। बोला ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना अलग अलग एनिमल्स के पार्ट्स को लाके जोड़ दिया है एक में, है ना, और प्लेटिपस को बना दिया। पर नहीं भाई, ये सही असल में होता है, इसका नाम है प्लेटिपस। ठीक है, यदि तुमने देखा है फिनियस एम्पल तो पता होगा प्लेटिपस पेरी, है ना, ये वही है। ओके, और बहुत बहुत ही अजीब है ये ठीक है, ये ये जहर तक प्रोड्यूस कर सकता है। और कोई मैमल्स मैमल्स में नॉर्मल ट्रेट तो होता नहीं है जहर प्रोड्यूस करना, पर इसके पास सांप वाले फीचर्स भी है। मतलब भाई साहब बहुत ही अजीब आदमी है ये। ये अपना एकिडना जो प्यार से दिख रहा है ना, ये क्या करता है, ये भी एग ले करता है। इन लोग दोनों, ये दोनों महाशय एग लेइंग मैमल्स हैं। ठीक है, ओके भाई। पर मैमल्स की वैरायटी खूब ज़्यादा होती है। कुछ कुछ मैमल्स उड़ सकते हैं, जैसे कि ये चमगादड़, बैटमैन अपने, है ना। ये कैंगरू है जिनके पाउच में इनका छोटा सा बच्चा है। और अच्छा, कुछ कुछ मैमल्स तो भाई पानी में रहते हैं। इनफैक्ट ब्लू व्हेल ने पानी में अपना नाम रोशन किया गया है
करा हुआ है है ना? सबसे बड़ा मैमल है ये, है कि नहीं? ओके, और ये कुछ-कुछ पेड़ों में भी रहते हैं भाई। और देखो इतने सारे ये सारे लोग हैं मैमल्स, ठीक है क्या? ओके, तो इसी बात पे अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे हम लोग, आज काफी ज्यादा पढ़ाई हो गई। आई सी यू आगे। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय।